नमस्ते, मेरा नाम राजीव मेहरा है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ, जहाँ मैं देश और दुनिया भर के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता हूँ। आपके नियमित डॉक्टर की मुलाकात में वे आपको यह नहीं बताएंगे, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, यदि आपने अपने बाद के वर्षों में हस्तमैथुन करना बंद कर दिया है, तो हो सकता है कि आपका शरीर पहले से ही टूट रहा हो और शायद आपको इसका पता भी ना हो। नहीं, यह कोई वर्जित विषय या कोई बेकार की बात नहीं है। यह वास्तविक नैदानिक शारीरिक सत्य है और इस सच्चाई को नजरअंदाज करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, न केवल आपके यौन स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आपके मस्तिष्क, आपके हृदय, आपकी नींद, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और यहां तक कि आपके आत्मबोध के लिए भी। मैंने अपना करियर उम्र के साथ आने वाले बदलावों से निपटने में, लोगों की मदद करने में बिताया है। मैंने 30 से अधिक वर्ष शरीर के विकास को समझने के लिए समर्पित किए हैं, खासकर जब अंतरंगता, हार्मोन और दीर्घकालिक जीवन शक्ति की बात आती है। और सबसे बड़े खतरों में से एक जो मैंने देखा है, वह यह है, बहुत से वृद्ध पुरुष अपने यौन स्वास्थ्य को छोड़ देते हैं और इसके साथ अपनी समग्र भलाई की एक बड़ी कुंजी भी खो देते हैं। यह वह है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। हस्तमैथुन केवल आपके छोटे वर्षों का बचा हुआ आवेग नहीं है। यह वास्तव में आपके वेगशान शरीर के पास अभी भी सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है, जो हार्मोन को नियंत्रित करने, आपके मस्तिष्क को बढ़ावा देने, आपके प्रोस्टेट की रक्षा करने और यहां तक कि अवसाद से लड़ने के लिए है। और यदि आपने इसे रोक दिया है, तो आप जो कीमत चुका रहे हैं, वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा हो सकती है। अगले कुछ पलों में मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि जब आप बुढ़ापे में हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है। जो मैं साझा करूंगा, वह शायद इस क्षण से आपके स्वास्थ्य और खुद को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप उम्र बढ़ने के साथ तेज, स्वस्थ और स्वतंत्र रहने की परवाह करते हैं, तो आगे बढ़ें और सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें, ताकि आप अपने लिए तैयार की गई महत्वपूर्ण सलाह कभी न चूकें। और अगर यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, तो टिप्पणियों में ऑ एन टाइप करें। यदि नहीं तो जारे टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री बनाने में मदद करती है जो वास्तव में आपके स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करती है। अब आइए, बुढ़ापे में हस्तमैथुन न करने के पहले और शायद सबसे अनदेखे परिणाम से शुरू करें। यह चुपचाप आपके प्रोस्टेट और मूत्र स्वास्थ्य पर क्या करता है। एक, प्रोस्टेट स्वास्थ्य और मूत्र क्रिया में कमी। जब मैंने पहली बार 3 दशक पहले चिकित्सा का अभ्यास शुरू किया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने सारे मरीज, कुछ इतने निजी, फिर भी उनके स्वास्थ्य के लिए इतने महत्वपूर्ण विषय पर खुलेंगे। उनके बाद के वर्षों में यौन आदतों का शांत गायब हो जाना। एक सज्जन, मैं उन्हें रमेश कहूंगा, मेरे सामने बैठे और कहा, डॉक्टर साहब, मैंने बस यह मान लिया था कि मुझे अब जीवन के उस हिस्से की आवश्यकता नहीं है। वे अपने 70 के दशक की शुरुआत में थे, फिट और तेज थे, लेकिन वे रात में 4 या 5 बार बाथरूम का उपयोग करने के लिए जाग रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों। जो वे नहीं जानते थे और जो ज्यादातर पुरुष महसूस नहीं करते, वह यह है कि नियमित स्खलन, यहां तक कि हस्तमैथुन के माध्यम से भी, प्रोस्टेट को ठीक से काम करते रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट केवल एक निष्क्रिय ग्रंथि नहीं है, यह एक जीवित, गतिशील अंग है। यह तरल पदार्थ पैदा करता है, यह फैलता और सिकुड़ता है और किसी भी प्रणाली की तरह उपेक्षित होने पर यह पीड़ित होता है। नियमित उत्तेजना और रिहाई के बिना प्रोस्टेट द्रव स्थिर हो सकता है। यह ठहराव सूजन सूजन और अंततः उस तरह के दबाव के लिए एकदम सही वातावरण बनाता है, जो पेशाब से लेकर यौन प्रदर्शन तक सब कुछ बाधित करता है।
आप इसे एक भारी मूत्राशय, एक कमजोर धारा या एक असहज परिपूर्णता की भावना के रूप में महसूस कर सकते हैं, जो दूर नहीं जाएगी। ये केवल झुंझलाहट नहीं है, वे शुरुआती चेतावनियां हैं। और यहाँ खतरनाक हिस्सा है पुरानी प्रोस्टेट भीड़। चुपचाप अधिक गंभीर स्थितियों जैसे कि सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया बीपीएच में बढ़ सकती है, जो 60 से अधिक उम्र के लगभग 50% पुरुषों को प्रभावित करती है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो यह मूत्र प्रतिधारण, मूत्राशय के संक्रमण और यहाँ तक कि कैथेटराइजेशन की आवश्यकता का कारण बन सकता है। रमेश, जिस आदमी का मैंने उल्लेख किया है, को अंततः दबाव को दूर करने के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ी। कुछ ऐसा जिसे हम पहले सरल सुसंगत आदतों के माध्यम से संबोधित करते तो टाला जा सकता था। नियमित स्खलन प्रोस्टेट को बाहर निकालने में मदद करता है, पुराने तरल पदार्थ को साफ करता है और बिल्डअप के जोखिम को कम करता है। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुष महीने में 21 बार या उससे अधिक स्खलन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर विकसित होने की संभावना उन लोगों की तुलना में काफी कम होती है जो नहीं करते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम युवावस्था में वापसी या किसी प्रकार के जुनूनी व्यवहार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह कल्पना के बारे में नहीं है, यह कार्य के बारे में है, अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी जीव विज्ञान का सबसे सरल, सबसे प्राकृतिक तरीके से उपयोग करने के बारे में। जब आप बुढ़ापे में हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं तो आप केवल आनंद को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, आप दर्द, सूजन और सबसे बुनियादी मानवीय कार्यों में से एक, पेशाब पर नियंत्रण के क्रमिक नुकसान का जोखिम उठा रहे हैं। मेरे पास ऐसे मरीज हैं जो अपने घरों को छोड़ने से डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने मूत्राशय पर भरोसा नहीं है। मैंने मजबूत गौरवान्वित पुरुषों को रातों की नींद हराम और दिन के समय की चिंता में कम होते देखा है, एक ऐसी स्थिति पर जो नियमित आत्म उत्तेजना जैसी सरल चीज से प्रबंधित या रोकी जा सकती थी। और हां, एक मानसिक टोल भी है। इस तरह से अपने शरीर पर नियंत्रण खोना, बाथरूम ब्रेक का नक्शा बनाने की आवश्यकता, लंबी कार की सवारी का डर, रात में हर 2 घंटे में जागना, यह आपकी स्वतंत्रता की भावना को खा जाता है। यह केवल आपके प्रोस्टेट के बारे में नहीं है, यह आपकी स्वतंत्रता के बारे में है। लेकिन यहां यह और भी आश्चर्यजनक हो जाता है क्योंकि जो प्रोस्टेट में शुरू होता है वह वहीं नहीं रहता है। अगला परिणाम न केवल आपके शरीर बल्कि आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। और एक बार जब यह शुरू हो जाता है तो यह आपके सोचने, महसूस करने और याद रखने के तरीके को बदल सकता है, कभी कभी उन तरीकों से जिन्हें उलटना मुश्किल होता है। आइए बात करते हैं कि जब आत्म उत्तेजना आपकी दिनचर्या से गायब हो जाती है तो आपकी मानसिक स्पष्टता और अनुभूति का क्या होता है। 2, संज्ञानात्मक धुंध और कम मानसिक स्पष्टता। बहुत पहले की बात नहीं है। 60 के दशक के अंत में एक मरीज, जिसे हम प्रकाश कहेंगे, मुझसे मिलने आया। वह अपने प्रोस्टेट या अपनी ऊर्जा के स्तर के बारे में शिकायत नहीं कर रहा था। उसने बस कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे झकझोर दिया, डॉक्टर साहब, मैं अब खुद जैसा महसूस नहीं करता। मैं एक कमरे में जाता हूं और भूल जाता हूं कि मैं वहां क्यों हूं। मैं वाक्य के बीच में अपनी विचार श्रृंखला खो देता हूं। मैं पहले बहुत तेज था। क्या यह सिर्फ बुढ़ापा है? यह एक ऐसा सवाल है जो मैं आपकी सोच से ज्यादा बार सुनता हूं। और हां, उम्र बढ़ने से स्वाभाविक रूप से कुछ संज्ञानात्मक परिवर्तन आते हैं, लेकिन जो ज्यादातर लोग, यहां तक कि उच्च शिक्षित स्वास्थ्य के प्रति जागरूक वयस्क भी नहीं जानते, वह यह है कि यौन गतिविधि, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, मस्तिष्क के कार्य की रक्षा करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। यहाँ क्या होता है, जब आप आत्मानंद में संलग्न होते हैं तो आपका मस्तिष्क न्यूरोकेमिकल्स का एक कॉकटेल जारी करता है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सभी सीधे स्मृति, ध्यान और भावनात्मक विनियमन से जुड़े होते हैं।
ये रसायन केवल उस क्षण में अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, वे तंत्रिका कनेक्शन बनाने और उनकी रक्षा करने में मदद करते हैं, मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करते हैं और कोर्टिसोल को कम करते हैं। तनाव हार्मोन जो अधिक मात्रा में वास्तव में मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। जब आप हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं, खासकर लंबे समय तक, तो वे प्राकृतिक मस्तिष्क सुरक्षात्मक रासायनिक उछाल कम हो जाते हैं। समय के साथ यह आपकी मानसिक धार को कुंद कर सकता है, आपको ध्यान केंद्रित करना, जानकारी संसाधित करना या यहाँ तक कि प्रेरित महसूस करना कठिन हो सकता है। यह रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे आता है। पहले आप नाम भूल जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं कि आज कौन सा दिन है, फिर आप अपने दिमाग पर पूरी तरह से संदेह करने लगते हैं और उस संदेह में कुछ और बुरा जड़ जमा सकता है, डर। मैंने मरीजों को केवल इसलिए चिंता और अवसाद में जाते देखा है क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका दिमाग विफल हो रहा है, जबकि वास्तव में उनके दिमाग को उत्तेजना और रासायनिक संतुलन की भूख थी। पुरुषों में एक अतिरिक्त हार्मोनल बदलाव होता है, टेस्टोस्टेरोन व हार्मोन, जो स्मृति, निर्णायकता और जीवन शक्ति से गहरा जुड़ा हुआ है, यौन गतिविधि कम होने पर तेजी से घट सकता है। टेस्टोस्टेरोन केवल कामेच्छा के बारे में नहीं है, यह आपके आत्मबोध, आपकी ताकत, आपकी स्पष्टता के बारे में है। और हम बार बार स्वस्थ स्खलन उम्र बढ़ने के साथ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को विनियमित और संरक्षित करने में मदद कर सकता है। कुछ अध्ययनों ने तो वृद्ध वयस्कों में कम यौन गतिविधि को संज्ञानात्मक गिरावट के शुरुआती लक्षणों, यहाँ तक कि मनोभ्रंश से भी जोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हस्तमैथुन बंद करने से अल्जाइमर होता है, लेकिन मैं यह कह रहा हूं, जब मस्तिष्क को उत्तेजना, भावनात्मक रिहाई और हार्मोनल समर्थन से वंचित किया जाता है, तो यह अधिक कमजोर हो जाता है। यह अपनी लय, अपना लचीलापन खो देता है। कई लोगों के लिए धुंध इतनी घनी हो जाती है कि उनके जीने का तरीका बदल जाता है। एक आदमी ने मुझे बताया कि उसने अपने शतरंज क्लब जाना बंद कर दिया क्योंकि वह अब खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने कहा कि वह हर सुबह खाली महसूस करता था। ये याददाश्त की समस्याएं नहीं थीं जिनके लिए दवा की आवश्यकता थी, ये शारीरिक अंतरंगता से कटे हुए जीवन के लक्षण थे, यहाँ तक कि खुद के साथ भी। और यहाँ दुखद हिस्सा है, ये अक्सर टाले जा सकते हैं। आपको हमेशा महंगी गोलियों या उपचारों की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी यह आपके शरीर से फिर से जुड़ने से शुरू होता है, उसे वह ध्यान देना जो वह चुपचाप चाहता है। क्योंकि जब आप शरीर को उत्तेजित करते हैं तो आप मस्तिष्क को जगाते हैं। लेकिन मानसिक तीक्ष्णता का यह नुकसान समीकरण का केवल एक हिस्सा है। आगे क्या होता है, जब भावनात्मक संतुलन बिगड़ने लगता है और आपका मूड बिना किसी चेतावनी के फिसलने लगता है, तो यह और भी सूक्ष्म, अधिक हानिकारक और बात करने में बहुत कठिन हो सकता है। आइए जानें कि आत्म अंतरंगता को छोड़ने से आपके दैनिक जीवन में चुपचाप अवसाद कैसे आ सकता है। 3. बढ़ी हुई अवसाद और भावनात्मक सुन्नता। एक बार मेरे पास 70 के दशक की शुरुआत में एक मरीज था, एक विधुर, जिसे मैं अशोक कहूंगा। वह सेवानिवृत्त था, अपेक्षाकृत स्वस्थ था, लेकिन वह मेरे पास कुछ ऐसा लेकर आया जिसे वह ठीक से समझा नहीं पा रहा था। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं होता, न दुख न खुशी, बस सपाट। वह रुका, फिर जोड़ा, क्या यह मेरी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए सामान्य है? वह सवाल अभी भी मेरे दिमाग में गूंजता है क्योंकि मैं हर समय इसके रूपांतर सुनता हूं, जिसे कई लोग बस उम्र बढ़ने का हिस्सा मान लेते हैं। सुस्ती, अलगाव, भावना का धीमा लुप्त होना अक्सर इसका एक गहरा, अधिक शारीरिक कारण होता है और जिसके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता। यौन उत्तेजना का नुकसान, विशेष रूप से
आत्म आनंद। यहाँ सच्चाई है, जब आप एक अंतरंग शारीरिक तरीके से अपने शरीर के साथ जुड़ना बंद कर देते हैं, तो आपका भावनात्मक परिदृश्य शांत लेकिन गहरे तरीकों से बदलना शुरू हो सकता है। हस्तमैथुन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह एक भावनात्मक रिहाई है। यह आपके शरीर की अंतर्निहित तनाव राहत प्रणाली है। चरमोत्कर्ष के दौरान मस्तिष्क ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे शक्तिशाली रसायन जारी करता है। प्राकृतिक मूड स्टेबलाइजर्स, जो चिंता, तनाव और कम मूड का मुकाबला करते हैं। जब आप उस रिहाई को अपने जीवन से हटा देते हैं, खासकर ऐसे समय में जब तनाव, अकेलापन या दुख पहले से ही मौजूद हो, तो आप भावनात्मक रूप से सुन्न होने का जोखिम उठाते हैं, और वह सुन्नता कुछ और खतरनाक में विकसित हो सकती है। अवसाद। मैंने इसे धीरे धीरे सामने आते देखा है। कोई साथी को खोने के बाद या यह सोचकर हस्तमैथुन करना बंद कर देता है कि यह अब उम्र के अनुकूल नहीं है। सप्ताह महीनों में बदल जाते हैं। वे शांत, अधिक अंतर्मुखी हो जाते हैं। वे शौक में, यहां तक कि बातचीत में भी रुचि खो देते हैं। वे ज्यादा या पर्याप्त नहीं सोते हैं। भूख बदल जाती है। जीवन ग्रे महसूस होने लगता है, और क्रूर विडंबना, ज्यादातर को इसका संबंध समझ में नहीं आता है। वे खुद को या अपनी उम्र को दोष देते हैं, यह सोचते हुए अब जीवन ऐसा ही है। लेकिन वास्तव में जो वे चूक रहे हैं, वह अपने शरीर से जुड़ने का सरल लेकिन आवश्यक कार्य है। न केवल आनंद के लिए, बल्कि भावनात्मक अस्तित्व के लिए। वृद्ध वयस्कों में अवसाद का अक्सर कम निदान किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा उदासी के रूप में नहीं दिखता है। कभी कभी यह थकान, चिड़चिड़ापन, अलगाव या प्रेरणा की अनुपस्थिति, इच्छा की अनुपस्थिति के रूप में दिखाई देता है। और जबकि दवा और चिकित्सा महत्वपूर्ण उपकरण है, मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैंने कितने मरीजों की मदद की है, बस उन्हें शारीरिक आत्म अंतरंगता को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करके। एक आदमी ने मुझे बताया कि सालों में पहली बार नियमित रूप से खुद को छूने के बाद वह फिर से जीवित महसूस कर रहा था। उसने कहा कि इससे न केवल उसका मूड अच्छा हुआ, इसने उसे याद दिलाया कि वह अभी भी एक इंसान है, न कि केवल एक शरीर जो बंद होने की प्रतीक्षा कर रहा है। उस छोटे से कार्य ने उसे खुद का एक टुकड़ा वापस दे दिया, जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था। मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, बाद के जीवन में हस्तमैथुन कल्पना, वासना या शर्म के बारे में नहीं है। यह आपके भावनात्मक तंत्र को स्वस्थ रखने के बारे में है। यह आपके शरीर को महसूस करने, मुक्त होने, याद रखने का एक कारण देने के बारे में है कि उपस्थित होने का क्या मतलब है। क्योंकि जब आप वह संबंध खो देते हैं, तो आप केवल उदासी का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, आप अलगाव, भावनात्मक शोष और कुछ मामलों में जीवन के साथ जुड़ने की इच्छा का जोखिम उठा रहे हैं। लेकिन भावनात्मक परिणाम ही एकमात्र नहीं है। जैसे जैसे रातें लंबी होती जाती हैं और आपकी नींद और अधिक टूट जाती है, एक और छिपी हुई लागत बढ़ने लगती है। एक जो आपकी याददाश्त, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली और गंभीर बीमारी के आपके जोखिम को प्रभावित कर सकती है। आइए आगे बात करते हैं कि यौन रिहाई की अनुपस्थिति आपकी गहरी उपचार करने वाली नींद को कैसे चुरा रही हो सकती है, जिसकी आपके शरीर को सख्त जरूरत है। 4. खराब नींद की गुणवत्ता। मुझे 60 के दशक के अंत में एक आदमी याद है जो महीनों की खराब नींद के बाद मेरे पास आया था। वह थका हुआ, पीला और निराश लग रहा था। डॉक्टर साहब, उसने कहा, मैं सो जाता हूं, लेकिन मैं सुबह 2 बजे ऐसे उठता हूं जैसे मुझे तोप से उड़ा दिया गया हो। फिर मैं बस वहीं लेटा रहता हूं, छत को घूरता रहता हूं, सुबह का इंतजार करता हूं। हमने परीक्षण किए। उसकी प्रयोगशाला रिपोर्ट साफ थी। कोई स्लीप एपनिया नहीं, कोई बड़ी लाल झंडी नहीं। लेकिन जब मैंने धीरे से उसके अंतरंग जीवन के बारे में पूछा, तो उसने नजरें फेर लीं। मेरा वह हिस्सा, उसने बुदाया, खत्म हो गया है, लेकिन उसका वह हिस्सा,
वह हिस्सा जिसे वह समाप्त हो चुका समझता था, संभवतः वही कुंजी थी जिसकी उसके शरीर को सख्त जरूरत थी। पुनर्स्थापनात्मक निर्बाध नींद। नींद केवल आंखें बंद करके और स्थिर लेटने के बारे में नहीं है। यह एक जटिल हार्मोनल प्रक्रिया है और गहरी नींद के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक ट्रिगर्स में से एमओटी है, जिसे ज्यादातर लोग एक निश्चित उम्र के बाद भूल जाते हैं। संभोग चरमोत्कर्ष के दौरान आपका शरीर ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एंडोर्फिन जारी करता है। प्रकृति द्वारा डिजाइन किया गया एक आदर्श रासायनिक कॉकटेल जो तंत्रिका तंत्र को तनाव से आराम में स्थानांतरित करता है। उसी समय कोर्टिसोल चिंता और जागृति के लिए जिम्मेदार हार्मोन तेजी से गिरता है। आपकी सांस धीमी हो जाती है, आपकी हृदय गति स्थिर हो जाती है, आपकी मांसपेशियां आराम करती हैं। आप गहरी नींद के लिए आदर्श अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब उस प्रक्रिया को अपने जीवन से पूरी तरह से काटने की कल्पना करें, न केवल एक बार बल्कि हफ्तों, महीनों, यहां तक कि वर्षों तक। ऐसा तब होता है जब वृद्ध वयस्क हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं। शरीर एक प्राकृतिक उपकरण खो देता है जिस पर वह कभी निर्भर था, और जो अंतर भरता है अक्सर यह बेचैनी, हताशा, करवटें बदलना होता है। कुछ नींद की गोलियों का सहारा लेते हैं, अन्य बस थकावट को अपनी नई सामान्यता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन खराब नींद के परिणाम केवल थका हुआ महसूस करने से कहीं ज्यादा है। पुरानी नींद की कमी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, संज्ञानात्मक गिरावट को तेज करती है, हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है और चिंता और अवसाद के प्रति भेद्यता को बढ़ाती है। वृद्ध वयस्कों में यह गिरने याददाश्त की समस्याओं और स्वतंत्रता के नुकसान में भी योगदान देता है। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो कभी सक्रिय व्यस्त जीवन जीते थे, धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, किसी बड़ी बीमारी के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वे काम करने के लिए बहुत थक गए थे। और यहां यह वास्तव में खतरनाक हो जाता है। उनमें से कई को यह नहीं पता था कि वे उस एक चीज को याद कर रहे हैं जो उन्हें सोने में मदद करती थी। दवा नहीं, पूरक नहीं, बल्कि उनके अपने शरीर का अंतर्निहित रिलीज वाल्व। हस्तमैथुन एक छोटा, यहां तक कि तुच्छ कार्य भी लग सकता है, लेकिन कुछ के लिए यह 4 घंटे की खंडित नींद और 7 घंटे की गहरी उपचार करने वाली नींद के बीच का अंतर हो सकता है। एक मरीज ने मुझे अपने इस हिस्से से फिर से जुड़ने के बाद बताया, मैं 30 साल पहले की तरह सोता हूं। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मुझे उस रिहाई की कितनी जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं बस बूढ़ा हो रहा हूं। यही समस्या है। बहुत से लोग जैविक उपेक्षा को उम्र बढ़ने के लिए गलत समझते हैं और वे परिणाम स्वरूप चुपचाप पीड़ित होते हैं। यदि आप खुद को रात में जागते हुए पाते हैं, मन दौड़ रहा है, मांसपेशियां तंग हैं, घंटे बीत रहे हैं, तो अपने आप से पूछें, आखिरी बार कब आपके शरीर ने पूरी तरह से आराम महसूस किया, पूरी तरह से जाने दिया। कभी कभी जवाब नई दवा या सांस लेने वाला ऐप नहीं होता है। कभी कभी यह एक पुरानी लय को फिर से खोजने के बारे में है, जिसे आपका शरीर अभी भी याद रखता है, यदि आप उसे करने दें। लेकिन जबकि नींद की हानि चुपचाप आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को नष्ट कर सकती है, अगला परिणाम जिसका हम पता लगाएंगे वह और भी अधिक शारीरिक है। यह इस बात में दिखाई देता है कि आपकी मांसपेशियां कैसे कमजोर होती हैं, आपका संतुलन कैसे बदलता है और आपका मूत्राशय आपको धोखा देना शुरू कर देता है। आइए बात करते हैं कि जब अंतरंगता गायब हो जाती है तो वास्तव में आपके पेल्विक फ्लोर और रक्त परिसंचरण का क्या होता है। 5, कमजोर पेल्विक फ्लोर और रक्त परिसंचरण। कई साल पहले मैंने अपने 70 के दशक में एक सेवानिवृत्त फायर फाइटर का इलाज किया था, जो अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए एक गौरवान्वित, शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति था। मैं उसे सुनील कहूंगा। वह मेरे पास हल्के मूत्र, रिसाव और पीठ के निचले हिस्से और कूल्हों में असुविधा के बिना लंबे समय तक खड़े रहने में
कठिनाई की शिकायत लेकर आया था। यह अजीब है, उसने कहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर की नींव धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो वह वर्णन कर रहा था वह सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं था, यह उसके पेल्विक फ्लोर का धीमा शांत कमजोर होना था। और वह अकेला नहीं था। पेल्विक फ्लोर आपके कोर के आधार पर मांसपेशियों का एक समूह है, वही जो आपके मूत्राशय आंत्र और यौन अंगों का समर्थन करता है। ज्यादातर लोग इन मांसपेशियों के बारे में तब तक नहीं सोचते जब तक कुछ गलत न हो जाए। मूत्र रिसाव, कब्ज, स्तंभन दोष या खड़े होने या चलने पर असुविधा। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। नियमित यौन उत्तेजना, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, उन मांसपेशियों को सक्रिय और व्यस्त रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। अब देखें, उत्तेजना और संभोग के दौरान पेल्विक फ्लोर लयबद्ध रूप से सिकुड़ता है। वह संकुचन एक कसरत है, घमंड के लिए नहीं, बल्कि कार्य के लिए। ये शरीर के निचले हिस्से में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है, आंतरिक समर्थन प्रणाली को मजबूत करता है और नसों और मांसपेशियों को प्रभावी ढंग से संवाद करता रहता है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह संरक्षण के बारे में है। जब आप नियमित रूप से हस्तमैथुन करना बंद कर देते हैं, तो वे मांसपेशियां सिर्फ शांत नहीं हो जाती, वे शोष करने लगती हैं। रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, ऊतक कम लोचदार हो जाता है, तंत्रिका प्रतिक्रिया फीकी पड़ जाती है और अंततः आप खुद को उन लक्षणों से जूझते हुए पा सकते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। पेशाब करने की बार बार इच्छा, बाथरूम का उपयोग करने के बाद हल्का टपकना, गैस को रोकने में कठिनाई या यहाँ तक कि आंदोलन के दौरान दर्द। पुरुषों के लिए इसका मतलब यौन क्रिया में नाटकीय गिरावट हो सकता है। महिलाओं के लिए यह सूखापन, तनाव और असुविधा का कारण बन सकता है, जो सभी अंतरंगता को हतोत्साहित करता है। मैंने कभी स्वतंत्र वयस्कों को केवल इसलिए सामाजिक सैर से बचना शुरू करते देखा है क्योंकि उन्हें अपने मूत्राशय पर भरोसा नहीं है। मैंने दूसरों को खांसने या छींकने पर अचानक लीक होने से शर्मिंदा होते देखा है। यह नहीं जानते कि यह सब कुछ उस चीज पर वापस जाता है जिसे उन्होंने सालों से उपेक्षित किया है, श्रोणीय क्षेत्र में परिसंचरण और मांसपेशियों की गतिविधि। और यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे स्पष्ट रूप से कहने की जरूरत है। इस क्षेत्र को नजरअंदाज करना सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, ये गिरने, असंयम और गरिमा के नुकसान का कारण बन सकता है जिसका कोई भी हकदार नहीं है। आप पैड, विशेष अंडरगारमेंट्स या बाथरूम निकटता योजना पर भरोसा करना शुरू कर सकते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि आपके शरीर के आधार को वह उत्तेजना और समर्थन नहीं मिल रहा है जिसकी उसे जरूरत है। और जितना लंबा यह चलता है, इसे उलटना उतना ही कठिन हो जाता है। जो मेरा दिल तोड़ता है वह यह है कि कितने लोग चुपचाप पीड़ित होते हैं। वे इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वे शर्मिंदा, भ्रमित महसूस करते हैं या मान लेते हैं कि यह सिर्फ बूढ़े होने का हिस्सा है। लेकिन मैं इस पर पर्याप्त जोर नहीं दे सकता। आपका शरीर अभी भी काम करना चाहता है, यहां तक कि 70-80 या उससे भी आगे। और इसे दवा या उपकरण के बिना समर्थन देने के सबसे प्रभावी प्राकृतिक तरीकों में से एक सुरक्षित, नियमित अंतरंग उत्तेजना के माध्यम से है। जब आप उस संबंध को पुनः प्राप्त करते हैं, तो आप केवल आनंद को सक्रिय नहीं कर रहे हैं, आप शक्ति बहाल कर रहे हैं। आप रक्त भेज रहे हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आप नसों को जगा रहे हैं, ऊतकों को जीवित रख रहे हैं और अपने निचले शरीर को याद दिला रहे हैं कि यह अभी भी मायने रखता है। लेकिन जितना शारीरिक यह परिणाम है, अगला और भी गहरा जाता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी सेलुलर सुरक्षा और बीमारी से आपकी रक्षा करने की आपके शरीर की क्षमता के अंदर। क्योंकि संभोग के बाद आपके रक्त प्रवाह के अंदर जो होता है वह शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनदेखे स्वास्थ्य लाभों में से एक हो सकता है। आइए बात करते हैं कि यौन निष्क्रियता चुपचाप आपकी प्रतिरक्षा को कैसे कमजोर कर सकती है। 6. कम प्रतिरक्षा।
कार्य कुछ सर्दियां पहले मेरे एक लंबे समय के मरीज 60 के दशक के अंत में एक व्यक्ति जो हमेशा अपेक्षाकृत स्वस्थ रहा था, थका हुआ लग रहा था। वह उस मौसम में 3 बार लिंगरिंग सर्दी और निम्न श्रेणी के संक्रमण से बीमार हो चुका था। मैं एक या दो दिन में ठीक हो जाता था। उसने मुझे बताया, अब हर छोटी मोटी बग मुझे हफ्तों के लिए बाहर कर देती है। जब हमने सामान्य संदिग्धों, आहार, नींद, दवा को खारिज कर दिया, तो मैंने धीरे से उसके जीवन के एक और क्षेत्र के बारे में पूछा, क्या आप बिल्कुल भी यौन रूप से सक्रिय रहे हैं, अकेले भी? वह असहज रूप से मुस्कुराया, फिर अपना सिर हिलाया। नहीं, बहुत समय से नहीं। मेरा वह हिस्सा बस सेवानिवृत्त हो गया है। जो उसे एहसास नहीं हुआ और जो ज्यादातर लोगों को नहीं होता, वह यह है कि यौन गतिविधि, जिसमें हस्त मैथुन भी शामिल है, का प्रतिरक्षा प्रणाली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह एक रूपक नहीं है, यह जीव विज्ञान है। यौन उत्तेजना और विशेष रूप से संभोग के दौरान आपका शरीर जैव रसायनों की एक लहर पैदा करता है। न केवल डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, बल्कि वास्तविक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले एजेंट भी। इम्यूनोग्लोबुलिन सी AIGA उदाहरण के लिए काफी बढ़ जाता है। यह एक प्रमुख एंटीबॉडी है जो आपके शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और संक्रमण से बचाने में मदद करता है, खासकर श्वसन और पाचन तंत्र में। एंडोर्फिन भी जारी होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और उपचार का समर्थन करते हैं। अब उस बढ़ावा के बिना जाने की कल्पना करें, न केवल एक सप्ताह के लिए, बल्कि महीनों या वर्षों के लिए। आपका शरीर अपने सबसे आसान, सबसे प्राकृतिक बचावों में से एक को खोना शुरू कर देता है। जीवन के एक ऐसे समय में जब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पहले से ही धीमी हो रही है, इस तंत्र को दूर ले जाना आपके धुएं के डिटेक्टर से बैटरी निकालने जैसा है। आप पहली बार में ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो आपका शरीर वैसा जवाब नहीं देगा जैसा वह पहले देता था। मैंने इसे वास्तविक समय में देखा है। जिन मरीजों ने अपने अंतरंग जीवन को बंद कर दिया है, वे अक्सर खुद को अधिक बार बीमार पाते हैं, अधिक धीरे धीरे ठीक होते हैं या पुरानी सूजन के भड़कने का अनुभव करते हैं। और जबकि वे बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते हैं, उनका शरीर एक स्पष्ट संकेत भेज रहा है, कुछ गायब है। और यह सिर्फ फ्लू से लड़ने के बारे में नहीं है। प्रतिरक्षा प्रणाली दीर्घकालिक रोग की रोकथाम से गहराई से जुड़ी हुई है। कैंसर की निगरानी, हृदय सुरक्षा, यहां तक कि घाव भरना। नियमित यौन रिहाई हार्मोनल संतुलन बनाए रखने, कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करने और परिसंचरण को बढ़ाने में मदद करती है। ये सभी प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जब वह गायब हो जाता है तो डोमिनोज प्रभाव शुरू हो जाता है। तनाव बढ़ता है, नींद पीड़ित होती है, सूजन बढ़ती है और आपका शरीर जो कभी था उसका एक धीमा, कमजोर संस्करण बन जाता है। 70 के दशक में एक महिला ने अपने पति को खोने के बाद मुझे बताया कि उसने लगभग 5 वर्षों में खुद को नहीं छुआ था। जब हमने यौन गतिविधि और प्रतिरक्षा शक्ति के बीच संबंध के बारे में ईमानदारी से बात की, तो उसने उस हिस्से से फिर से जुड़ने की कोशिश करने का फैसला किया। इच्छा के लिए नहीं, बल्कि कल्याण के लिए। महीनों बाद वह उज्जवल आंखों और अधिक ऊर्जा के साथ लौटी। मैं इसे समझा नहीं सकती, उसने कहा, लेकिन मैं बस अधिक जीवित महसूस करती हूं। जैसे मेरा शरीर फिर से मेरे साथ काम कर रहा है, मेरे खिलाफ नहीं। यह जादू नहीं है। ऐसा तब होता है जब शरीर को वे संकेत मिलते हैं जिनकी उसे जरूरत होती है। संकेत जो कहते हैं, हम अभी भी यहां हैं, हम अभी भी पनपना चाहते हैं। इसे नजरअंदाज करना या खारिज करना या इसके बारे में अजीब महसूस करना आसान है, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को शर्म की परवाह नहीं है। यह केवल कार्रवाई का जवाब देता है। और यौन उत्तेजना, यहां तक कि अकेले भी, एक शक्तिशाली क्रिया है, एक जो आपके शरीर की हर कोशिका के माध्यम से जीवन
और शक्ति का संदेश भेजती है, लेकिन जबकि कम प्रतिरक्षा आपके शरीर को बीमारी के संपर्क में ला सकती है, आत्म अंतरंगता की उपेक्षा का अंतिम परिणाम और भी गहरा हो सकता है आपकी पहचान की भावना में। क्योंकि जब आप अपने शरीर को छूना बंद कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे यह पहचानना बंद कर सकते हैं कि आप कौन हैं। आइए जानें कि आत्म उपेक्षा चुपचाप आपके आत्म मूल्य को कैसे नष्ट कर सकती है और आप इसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। 7, शरीर के स्वामित्व और आत्म मूल्य का नुकसान। मैं 70 के दशक के अंत में एक मरीज के साथ हुई एक शांत बातचीत को कभी नहीं भूलूंगा। हम उसे गिरीश कहेंगे। वह एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे, जो कभी आत्मविश्वासी और हाजिर जवाब थे, उस तरह के व्यक्ति जो कभी एक कमरे पर हावी हो जाते थे। लेकिन जब वह एक नियमित जांच के लिए आए, तो उनके आसन में कुछ बदल गया था। कंधे थोड़े झुके हुए, आंखें थोड़ी धुंधली। जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने आह भरी और कहा, मुझे वास्तव में ऐसा नहीं लगता कि मैं अब इस शरीर में रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस इसमें रह रहा हूं। वह वाक्य मेरे साथ रहा, क्योंकि जो उन्होंने वर्णित किया वह असामान्य नहीं है। मैंने इसे पुरुषों और महिलाओं दोनों से सुना है, अलग अलग शब्दों में, लेकिन एक ही अंतर्निहित सच्चाई के साथ। कहीं न कहीं उन्होंने अपनी त्वचा में घर जैसा महसूस करना बंद कर दिया। और बहुत बार यह चुप्पी से शुरू होता है, आत्म अंतरंगता को छोड़ने के साथ। इसे अब आवश्यक नहीं, जीवन में बहुत देर हो चुकी है, या कुछ ऐसा जिसे मैं पार कर चुका हूं के रूप में खारिज कर देता है। लेकिन यहां वास्तव में क्या होता है जब आप अपने शरीर को छूना बंद कर देते हैं, जब आप उस गहरे व्यक्तिगत तरीके से उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो आप उससे डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप और कभी कभी स्थायी रूप से। आत्मस्पर्श केवल आनंद के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। जब आप अपने शरीर को उत्तेजित करते हैं, यहां तक कि धीरे से, यहां तक कि महसूस करने के अलावा कोई लक्ष्य नहीं होने पर, आप अपने तंत्रिका तंत्र को याद दिलाते हैं कि आप अभी भी यहां हैं, कि आप मायने रखते हैं, कि आपका शरीर अभी भी आपकी पहचान का हिस्सा है, न कि केवल एक पोत जिसे आप पीछे छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बिना कुछ बदल जाता है। एक प्रकार की भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दूरी बनती है। छोटे मोटे दर्द को नजरअंदाज करना आसान हो जाता है, आईने में देखना बंद करना आसान हो जाता है, यह विश्वास करना आसान हो जाता है कि जीवन का यह अध्याय पोषण के लायक नहीं है। और वह सबसे खतरनाक नुकसान है, आपके अपने मूल्य की भावना का नुकसान। मैंने इस अलगाव को गहरी भावनात्मक सुन्नता, उम्र बढ़ने के बारे में शर्म, शारीरिक स्नेह से वापसी और यहां तक कि बुनियादी आत्म देखभाल के लिए प्रेरणा के नुकसान का कारण बनते देखा है। लोग व्यायाम करना, अच्छा खाना या इरादे से कपड़े पहनना बंद कर देते हैं। क्यों परेशान हो? वे सोचते हैं, जब यह शरीर अब ऐसा महसूस नहीं करता कि यह मेरा है। एक महिला ने मुझे बताया कि उसने रजोनिवृत्ति के बाद से खुद को नहीं छुआ था। मैंने बस एक महिला की तरह महसूस करना बंद कर दिया, उसने कहा, और जितना कम मैंने खुद को छुआ, उतना ही मैं गायब हो गई। वह शब्द गायब हो गया, बहुत चुभ गया, क्योंकि ठीक यही होता है कई वृद्ध वयस्कों के लिए, जो अपने शारीरिक स्वयं के साथ जुड़ना बंद कर देते हैं। वे केवल आनंद नहीं खोते हैं, वे पहचान, दृश्यता, जीवंतता की भावना खो देते हैं। और यहां वह हिस्सा है जिसे मुझे आपको सुनाने की जरूरत है। ऐसा होना जरूरी नहीं है। आत्मस्पर्श के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त करना 20 साल की उम्र में यौन होने के बारे में नहीं है। यह आप में अभी भी मौजूद जीवन का सम्मान करने के बारे में है। यह कहने के बारे में है, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी महसूस करता हूं, मैं अभी भी देखे जाने के योग्य हूं, यहां तक कि खुद से भी। जब आप अपने शरीर से फिर से जुड़ते हैं, यहां तक कि अपने घर की गोपनीयता में भी, आप उस शांत मिटाने को
उलटना शुरू कर देते हैं। आप खुद को याद दिलाते हैं कि उम्र बढ़ना गायब होना नहीं है, कि आपका मूल्य आपकी युवावस्था के साथ समाप्त नहीं हुआ। आप फिर से अपने घर आते हैं और वह शायद सभी का सबसे अधिक उपचार करने वाला कार्य है। अंतिम विचार। अंतरंगता को पुनः प्राप्त करना, स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना। अपने मरीजों की देखभाल में बिताए वर्षों को देखते हुए जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, वह केवल उनके सामने आने वाली चिकित्सा चुनौतियां से नहीं है, बल्कि वे शांत अदृश्य नुकसान हैं जिन्हें वे उठाते हैं। वे नुकसान जो प्रयोगशाला परिणामों या स्कैन में नहीं दिखाई देते हैं। एक आदमी जो कभी आत्मविश्वास महसूस करता था, अब आईने से बचता है। एक महिला जो कभी खुशी बिखेरती थी, कहती है कि उसने सालों से अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं किया है। और अक्सर उन्हें बताया गया है कि बूढ़े होने का यही मतलब है। लेकिन मैं यह नहीं मानता, एक सेकंड के लिए भी नहीं। और यदि आप मेरे साथ इतनी दूर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी ऐसा करते हैं। क्योंकि यहाँ सच्चाई है, जिस क्षण आप अपने यौन स्वयं की देखभाल करना बंद कर देते हैं, जिस क्षण आप अपने शरीर और पहचान के उस हिस्से को छोड़ देते हैं, शांत परिणामों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। हमने उनके बारे में एक एक करके बात की है। कैसे जब आपके प्रोस्टेट और मूत्र स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, कैसे मस्तिष्क धुंधला हो जाता है, कैसे अवसाद रेंग सकता है, कैसे नींद चोरी हो जाती है, परिसंचरण कमजोर हो जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता किया जाता है। और शायद सबसे दर्दनाक, कैसे अपने शरीर के साथ उस निजी व्यक्तिगत संबंध को छोड़ने से धीरे धीरे आपके आत्म मूल्य की भावना खत्म हो सकती है, जब तक कि आप खुद को एक अजनबी की तरह महसूस न करें। ये छोटी चीजें नहीं हैं, ये सिर्फ उम्र बढ़ने का एक हिस्सा नहीं है। ये चेतावनी के संकेत हैं कि आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा आपका ध्यान मांग रहे हैं। मैं उन मरीजों के सामने बैठा हूं जो टूटा हुआ, डिस्कनेक्टेड और सुन्न महसूस करते थे, और मैंने उनकी आंखों में परिवर्तन देखा है जब वे अपने जीवन के इस हिस्से को पुनः प्राप्त करना शुरू करते हैं। इसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, या युवावस्था या पूर्ण स्वास्थ्य की मांग नहीं करता है। इसके लिए केवल आपकी अनुमति की आवश्यकता है। अपने आप को अंतरंगता के योग्य देखने की आपकी अनुमति अभी भी, खासकर अब। मुझे पता है कि यह एक ऐसा विषय है जिससे कई लोग कतराते हैं, कुछ शर्मिंदा हैं, दूसरों को कभी यह नहीं सिखाया गया कि एक निश्चित उम्र के बाद अपने यौन स्वास्थ्य की देखभाल करना ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह एक ऐसे डॉक्टर से सुने जिसने हजारों पुरुषों और महिलाओं के साथ इस रास्ते पर चला है। यह न केवल ठीक है, यह आवश्यक है। बात के जीवन में हस्तमैथुन भोग के बारे में नहीं है। यह परिसंचरण, स्पष्टता, हार्मोनल संतुलन, भावनात्मक ग्राउंडिंग, प्रतिरक्षा, रक्षा और पहचान के बारे में है। यह एक विलासिता नहीं है, यह देखभाल का एक रूप है, एक घोषणा कि आप अभी भी इस शरीर में जीवित हैं और अभी भी इसकी भलाई के लिए जिम्मेदार हैं। एक मरीज ने एक बार मुझसे कहा था, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं खुद जैसा महसूस करना कितना याद करता था, जब तक कि मैंने अंततः उस हिस्से को फिर से नहीं छुआ। यही इसके बारे में है। न केवल जीवित रहना, बल्कि जीवित महसूस करना। न केवल वर्षों तक जीवित रहना, बल्कि उन्हें उपस्थिति, गरिमा और आनंद के साथ बसाना। यहाँ जीवन का वह पाठ है जो मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। आपका शरीर आपका आजीवन घर है। हर तरह से इसकी देखभाल करना, जिसमें आत्म अंतरंगता भी शामिल है, घमंड या शर्म का कार्य नहीं है, बल्कि गहरे आत्मसम्मान का कार्य है। यह अपने स्वयं के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति में एक सक्रिय भागीदार बनना चुनने के बारे में है, ठीक अंत तक। चुप्पी या पुरानी विचारों को आपको एक ऐसे उपकरण से वंचित न करने दें जो आपको स्वस्थ, तेज और जीवन से अधिक जुड़ा रख सकता है। तो अगर आप अपने इस हिस्से को भूल गए हैं, या इसे दफन कर दिया है, या इसका न्याय किया है, तो मैं अब आपको पुनर्विचार करने के लिए
आमंत्रित करता हूं फिर से जुड़ने के लिए, ये याद रखने के लिए कि आपका शरीर अभी भी सुन रहा है, अभी भी सक्षम है और अभी भी योग्य है। जिज्ञासा और दया के साथ छोटा शुरू करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू करें, क्योंकि अपने इस हिस्से की फिर से देखभाल करने का चुनाव करके आप न केवल अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, आप अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। यदि यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित हुआ है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। कृपया इसे किसी मित्र, भाई या किसी भी रिश्तेदार के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की आवश्यकता हो सकती है। अपने विचार मुझे बताने के लिए नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, चाहे आप सहमत हों, असहमत हों या प्रश्न हों। आपकी आवाज मायने रखती है और आपकी कहानी किसी और को देखा हुआ महसूस करने में मदद कर सकती है और एक लंबे, स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने के बारे में अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।